हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र नाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल द्रोणाकुल ट्रेड लाइक के प्रो। आज हमारे लिए बजट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बजट है ये इंटरियम बजट था और वोट ऑन अकाउंट बजट आप बोल सकते हो। सवाल ये है, ये बजट के बाद हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या आएगा। हमें थोड़ा सा बजट एनालिसिस करना चाहिए। आज मॉर्निंग में मैंने मेरा ब्लॉग में जो पोस्ट किया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बजट बिल्कुल उन लाइन में है। मैं मेरा ब्लॉग के वो लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर करूंगा, एक बार देख लीजिए। तो बजट एनालिसिस 2024 और इसके प्रोबेबल इम्पैक्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, आज इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। बजट इन लाइन एक्सपेक्टेड बजट है, वोट ऑन अकाउंट बजट इससे बेहतर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। कोई शॉर्ट टर्म स्टिमुलस मार्केट के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो कंप्लीटली ट्रेडिशनल बजट हुआ है। तो अब मार्केट क्या करने वाले हैं? ट्रेडिशनल बजट के बाद मार्केट में जो रहता है वो है मार्केट गोइंग टू फॉलो इट्स ओन ट्रेंड। मार्केट में कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं मिला, तो मार्केट अपने खुद को ट्रेंड को फॉलो करने वाली है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था बजट स्पेशल एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और उस पर मैंने बताया था निफ्टी के एक यू नो एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, और जिसपे मैंने बताया था कि 21,850 हमारे लिए बहुत क्रूशल है। शायद निफ्टी से क्रॉस नहीं कर पाएगा बजट के दिन में, एंड वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो चलिए बाकी की एनालिसिस हम लोग देखेंगे। क्या सबसे पहले की पॉइंट क्या है बजट का? मैं अगर की पॉइंट को देखता हूं कि इंटरिम बजट अनाउंसमेंट 2024, नंबर 1 पॉइंट ये है, new solar power scheme launched by PM Modi recently would lead to saving of INR 15 to 18,000 per household annually who installed rooftop solar panel. 1 crore household will be enabled to get 300 unit per month fully free. आपको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा इस बजट से? ये पॉइंट से अब देखिए, बहुत कम लोग अपने रूफटॉप पे ये सोलर पावर लगाया, बट ये एक इनकरेजमेंट है कि 300 पॉइंट आप लोगों को फ्री मिलेगा, 1 करोड़ हाउस होल्ड को मिलेगा। सो बहुत सारे लोग ये यूज करने के लिए, ये स्कीम को यूज करने के लिए नया सोलर पैनल शायद लगाएंगे। अब इस पे क्या होगा, जो सोलर इंडस्ट्री है, सोलर पैनल वाले जो बनाने वाली जो कंपनी है, ये कंपनी को थोड़ी बहुत बूस्ट मिलेगा, बट ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में। क्यों? नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद अगर वो गवर्नमेंट ये स्कीम को कैंसिल कर देता है, देन इसकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इमीडिएट सोलर पैनल बनाने वाले कंपनी भागेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली लॉन्गर टर्म में वो बेनिफिट उन्हें मिल सकता है इफ दिस गवर्नमेंट कम बैक वंस अगेन। अगर वापस आया तो ये चलेगा। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट बाई चांस आ गया तो वो गवर्नमेंट इसे कैंसिल कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर सकता है। अगर कैंसिल किया तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सोलर पावर इंडस्ट्री को भी हमें फोकस में रखना है। की पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, बट इसके जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो लॉन्गर टर्म में आने वाले हैं, शॉर्टर टर्म में कुछ नहीं होगा। सेकेंडली, पीएम आवास योजना ग्रामीण क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ होम। 3 करोड़ होम ऑलरेडी ये मतलब अचीव करने के लिए अचीव के बहुत सामने है, अचीव बैंकिंग के जो टारगेट था। एंड 2 करोड़ मोर होम्स प्लान ड्यू टू ग्रोइंग नीड्स। अब 2 करोड़ और करेंगे ये बोल रहा है, बट ये भी वही सीन है, अगर ये गवर्नमेंट वापस आया देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। क्यों इट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट? इस पे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। आप जब एक घर बनाते हो, घर बनाने के साथ साथ क्या लगेगा, ब्रिक्स लगेगा। अब ब्रिक्स बनाने वाली कंपनी बेनिफिशियरी, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी बेनिफिशियरी। सीमेंट लगेगा, सीमेंट कंपनी बेनिफिशियरी। इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली ये जो आपकी जो कंपनी है, हैवेल्स लाइक कंपनी, फिनोलेक्स लाइक कंपनी, दे आर द बेनिफिशियरी। फिर आपको होम अप्लायंस लगेगा, एक फैन लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, ये बनाने वाली कंपनी बेनिफिशियरी। आपको इस पे कलर करना है, वेदर कोट, ये एशियन पेंट्स, बाजार पेंट्स लाइक कंपनी बेनिफिशियरी। सो जब एक घर बनता है ना, चारों ओर से डिफरेंट टाइप्स की जो कंपनी होता है, दे आर द बेनिफिशियरी। अब अगर 2 करोड़ फिर से नया होम पीएम आवास योजना में बनाया जाएगा, देन इसकी जो इम्पैक्ट
वो बहुत बढ़िया होगा। पिछले कुछ सालों में हमने जैसे देखा हमारे इंडियन मार्केट में जो ग्रोथ आया है, अगर ये गवर्नमेंट फिर वापस आया और ये पीएम आवास योजना ग्रामीण जो है अगर इसे कंटिन्यू किया, ये गवर्नमेंट आएंगे तो कंटिन्यू होगा, और अगर ये गवर्नमेंट वापस आया तो हमारे मार्केट लॉन्गर टर्म के लिए फिर से यम्मी मार्केट है। लॉन्गर टर्म में बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बट वी हैव टू फोकस ये गवर्नमेंट वापस आ रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे मोदी जी ने जो किया था, पहले इंदिरा आवास योजना था उसे कैंसिल कर दिया, फिर एक प्रधानमंत्री आवास योजना चालू किया, डिफरेंट नाम पे, अलग अलग टारगेट होता है। सो कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगा तो वो डिफरेंट नाम पे डिफरेंट स्कीम ला सकते हैं, डिपेंड करना मतलब डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन है, एक पॉइंट है जो देखना है। अब आयुष्मान भारत टू कवर ऑल वर्कर अंडर आशा एंड आंगनवाड़ी स्कीम, इसकी जो बेनिफिट है वो कुछ स्टॉक मार्केट पे इसकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली इट्स ए की पॉइंट। वोट ऑन अकाउंट पे रखते हुए, वोट को मुद्दे में रखते हुए ये पॉइंट को बनाया गया है। स्टॉक मार्केट पे ना इसका शॉर्ट टर्म कोई इंपैक्ट आएगा, लॉन्गर टर्म में आ भी सकता है, बट आएगा भी तो भी बहुत मिनिमम इंपैक्ट। देन जो हमारे लिए की पॉइंट है, गवर्नमेंट टू लॉन्च ए स्कीम टू हेल्प डिजर्विंग सेक्शन ऑफ द मिडिल क्लास लिविंग इन रेंटेड हाउसेस और स्लम और चावल्स and unauthorized colonies to buy or build their own houses. Likely positive for steel sector, cement sector, building materials. Again, it is one of the great part, great initiative. अगर सच में गवर्नमेंट ऐसे स्कीम लॉन्च करते हैं, गवर्नमेंट टू लॉन्च, गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेंगे, अभी तक किया नहीं है। अगर वापस आया देन ओनली इसे आगे बढ़ाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट आगे आया देन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो सेक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, इस पे एक बूस्ट मिलेगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम धंधा क्रिएट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, व्हिच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, गुड फॉर द जीडीपी। सो लॉन्गर टर्म ग्रोथ इंडिया में होगा एंड वो कोई रोक नहीं पाएगा। सो इसकी भी कोई भी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल नहीं आएगा। हमें ध्यान से देखना है गवर्नमेंट वापस आ रहा है या नहीं, और गवर्नमेंट वापस आने के बाद अगर बाई चांस वापस आया देन जो फर्दर फिर से एक इंटरिम बजट होगा, वो बजट पे भी हमें फोकस करना है कि जो गवर्नमेंट ने ये वोट ऑन अकाउंट बजट पे डिक्लेयर किया, क्या उसे कंटिन्यू कर रहा है। अगर कंटिन्यू करेंगे मार्केट लॉन्गर टर्म बुलिश, शॉर्टर टर्म मुझे मेरा जो राय है शॉर्टर टर्म में मार्केट को कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ टू बी एस्टैब्लिश्ड विद 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर सनराइज डोमेन्स। 1 लाख करोड़ टू बी एस्टैब्लिश्ड करेंगे, जब करेंगे लोगों को लोन मिलेगा तो आपको अगर लोन मिलता है तो आप क्या करोगे, खर्चा करोगे। हम लोग कमाते क्यों हैं, खर्चा करने के लिए, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपको लोन मिलेगा तो आप बिजनेस करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, क्या होगा, आपकी थोड़ी सी से ही बाइंग कैपेसिटी आपके पास होगा, आप कुछ बाई करेंगे। अंबानी और बड़े अंबानी बनेगा, अदानी और बड़ा अदानी बनेगा, टाटा और बड़ा टाटा बनेगा। जीडीपी में आप घी डालोगे, जीडीपी के आग में आप घी डालोगे लोन के पैसों से। गुड फॉर द इकोनॉमी, गुड फॉर द इकोनॉमी। साथ में आप अगर बिजनेस ठीक ठाक कर पाए, इट इज गुड फॉर यू, आपके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। सो ये लॉन्गर टर्म की पार्ट है। जब ये मिलेगा, लोन मिलेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा तो आप ऑब्वियसली इंटरेस्ट दिखाएंगे लोन लेकर बिजनेस करने के लिए। बिजनेस अगर ठीक ठाक चला तो बढ़िया है, तो लॉन्गर टर्म के लिए भी ये इंपैक्ट बढ़िया है, बट स्कीम बहुत बढ़िया है, स्कीम बहुत बढ़िया है। रेलवे कॉरिडोर प्रोट कनेक्टिविटी अंडर डीएफसी, मोर देन 2 corridor to be set up. Also 3 more rail corridors for energy, cement and mineral to be added apart from DFC. रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है ना हमारी, नॉट ओनली रेलवे, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ये बूम होने वाले हैं। हमारे ग्रोथ को, ये गवर्नमेंट की जो व्यू है, हमारे इंडियन ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम धंधा चालू होगा, काम धंधा ठीक ठाक रहेगा। ये पार्ट बहुत ही बढ़िया पार्ट है कि कम से कम जॉबलेस डेटा हमारे देश में धीरे धीरे
ईज हो जाएगा। गवर्नमेंट की जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में, ये बढ़िया है, बट इसकी भी जो इम्पैक्ट आएगा आफ्टर दिस गवर्नमेंट कम बैक फॉर द थर्ड टाइम, दूसरे गवर्नमेंट आया वो इससे भी बेहतर कुछ बोल सकते हैं, या इसको पानी में डाल दिया कोई, चलो वो देखेंगे। सो हमें फोकस करना है गवर्नमेंट वापस आएगा या नहीं। ये बजट जस्ट एक आउटलुक है, इमीडिएट कोई इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एंड देन 40,000 रेल बॉगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड, 40,000 ये करेंगे तो रेलवे के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाती है, रेलवे कंपनी को भी फोकस में रखिए, बट इसकी इमीडिएट इफेक्ट की बात नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत ऑब्वियसली आफ्टर इलेक्शन ये होना चाहिए। डेवलपमेंट जब चलता है ना किसी जगह में, अभी अगर कोई नया गवर्नमेंट आ भी गया तो वो वंदे भारत को छोड़कर फिर से चलो पुराना डिब्बा वाला पे वापस जाते हैं, वो नहीं करेंगे, कितनी भी दुश्मनी हो। तो शायद इसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले जो स्टॉक है, बॉगी बनाने वाले जो स्टॉक है, शायद इस पे बहुत ज्यादा कोई ये नहीं होगा, चेंजेस नहीं आएगा। एंड ये कंटिन्यू टू, इसके जो करेंट ट्रेंड है कंटिन्यू टू, ये करेंट ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। करेंटली अप ट्रेंड चल रहा है तो आप लोग वो सेक्टर पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट जो की पॉइंट है हमारी, द कैपेक्स टारगेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 हैज बीन सेट एट रुपीज 11.1 लाख करोड़, अप बाय 11.1%। FY24 कैपेक्स आउटले एट 3.4% ऑफ GDP। ये पॉइंट पर्सनली मुझे कुछ पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? जो ऑफ है दैट इज 11.1% का। हमारी ईयरली CPI क्या है? हमारी जो ईयरली CPI है, ये ईयरली CPI से डबल भी नहीं है। मतलब प्रीवियस ईयर पे आप जितनी प्रोग्रेस किया था, ये ईयर पे अगर उतना ही प्रोग्रेस करेंगे तो मिनिमम ईयरली CPI के डबल से ज्यादा एलोकेशन लगता है। एक तो इन्फ्लेशन में खा जाएगा, अब दूसरे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मशीनरीज यूज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले और ज्यादा मशीनरीज यूज करेंगे, सो मेनी पीपल गोइंग टू लूज देयर जॉब। और एलोकेशन अगर बस उतना ही है कि बनाने प्रीवियस बनाने के लिए जितना खर्च हुआ था, अब उतना ही अमाउंट आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो, मतलब आपकी डेवलपमेंट की कोई ग्रोथ नहीं है। आप जस्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर पे 50,000 किमी आपने हाई रोड बनाए थे, हाईवे बनाए थे, आपने 11% का ऑब्वियसली एलोकेशन ज्यादा किया, बट इस ईयर में वो जो इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, वो 11% वही 50,000 किमी बनाने में निकल जाएगा। बट बनाने वाले जो है ना, वो तो और ज्यादा मशीनरीज यूज करेंगे। तो कुछ परसेंटेज जो लोग हैं, जो जॉब करते थे वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका जॉब गया, उसके इम्पैक्ट आने वाले हैं। सो ये एक स्लोनेस की पार्ट है, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ये एक इंटरिम बजट है। ये एक इंटरिम बजट है जिसपे फुलफिल बजट गवर्नमेंट कर नहीं सकते, दैट इज वाई ये पार्ट है। बट इसी पार्ट को गवर्नमेंट वापस आने के बाद अगर कंटिन्यू करते हैं, इट विल बी बैड फॉर मार्केट 1 ईयर। इन दैट केस जो जितने सारे लॉन्गर टर्म, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने वाले थे, एक अकेला ये पॉइंट मार्केट को, वो सारा पॉइंट को ड्रैग करेंगे एंड मार्केट को नीचे लेके जा सकता है अगर इसे कंटिन्यू किया। ये पॉइंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये 11% से मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 15% तो मिनिमम। लास्ट ईयर इस पे 30% के इंक्रीमेंट था, और इस साल 11.1%। दिस इज बिकॉज ऑफ मेरा पर्सनल बिलीव जो है, शायद ये वोट ऑन अकाउंट बजट है इस वजह से। बट अगर ये पूरा साल इसे कंटिन्यू करते हैं, दिस इज बैड फॉर स्टॉक मार्केट, दिस इज बैड फॉर स्टॉक मार्केट। Government plans to set up more medical colleges by using existing hospital infrastructure, and committee for this will to be set up and examined to make necessary recommendation. इसका ऐसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कोई स्टॉक मार्केट पे नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म पे तो बिल्कुल नहीं है। लॉन्गर टर्म में थोड़ी बहुत इम्पैक्ट, थोड़ी बहुत हो सकता है, बट वो भी बहुत ही मिनिमम, नेगोशिएबल। छोड़िए ये पॉइंट को, बट पॉलिटिकल व्यू से ये बहुत की पॉइंट है एंड नेसेसरी भी है हमारे देश के लिए। एंड 10 साल की लॉन्गर टर्म में सोचेंगे, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हेल्थ एक पार्ट होता है इकोनॉमी का।
हेल्दी जितनी लोग रहेंगे उतनी अच्छा होता है। सो हेल्थ ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इसको फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट ने किया। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। टूरिस्ट सेंटर डेवलपमेंट। अब टूरिज्म तो बहुत चल रहा है, टूरिज्म के स्टॉक को देखिए क्या चल रहा है। पैंडेमिक में 3 महीना लोग बाहर क्या निकाल नहीं पाए, और पैंडेमिक के बाद अभी 4 साल हो गया, लोग बस बाहर ही रहते हैं। टूरिस्ट सेंटर डेवलपमेंट, स्टेट्स टू बी encouraged to take up development of tourist center, long term interest free loan to provide for states। स्टेट को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, एंड टूरिस्ट सेंटर डेवलपमेंट होगा। देखिए टूरिज्म बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे पास बिग स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग टूरिज्म को भी डेवलपमेंट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एडिशनल रिसोर्सेस ऑफ अर्निंग क्रिएट होगा, विच इज गुड फॉर लॉन्गर टर्म। टूरिज्म एक दिन में नहीं बनता, ये लॉन्गर टर्म प्रोसेस है, इसकी इंपैक्ट लॉन्गर टर्म में होने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली हमें टूरिज्म वाले जो स्टॉक है उस पर फोकस करना चाहिए। मोर मेट्रो ट्रेन्स एंड नमो भारत ट्रेन्स टू बी एक्सपेंडेड टू मोर सिटीज। चलो रेलवे के लिए तो अच्छा है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक ठाक पार्ट है। And a revised estimated of fiscal deficit is 5.8% of GDP financial year 2025. Budget deficit target at 5.1% of GDP। मैंने जो ब्लॉग लिखा था कि एक्सपेक्टेशन मेरा क्या है, आज मॉर्निंग में ही मैंने पब्लिश किया था बिफोर दी बजट। उस पर मैंने सोचा था कि बजट पे जो आएगा वो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट वो बिलो 5% शायद रख पाएंगे, बट बिलो 5% नहीं कर पाए, एंड रिवाइज्ड एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.8% है। जो बजट पे बोला 5.1, अभी एस्टिमेट किया 5.8। व्हाट इज ये जो फिस्कल डेफिसिट, अब बजट पे जो खर्चा करोगे वो खर्चा के लिए आमदनी होना चाहिए। अब वो आमदनी कहां से करोगे, उसकी भी एक रिसोर्सेस होता है। तो आपकी आमदनी कितना, खर्चा कितना, आमदनी माइनस खर्चा, वो आपकी डेफिसिट होता है। डेफिसिट अगर जितना कम होगा, यही फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट जितना कम होगा, गवर्नमेंट का डेट उतना कम होगा। गवर्नमेंट का डेट कम होगा तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमें जो रेटिंग मिलेगा, देश को जो रेटिंग मिलेगा, वो रेटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। बट आपके फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है, देन आपको, गवर्नमेंट को, आप में नहीं, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है मनी। हमारे बॉन्ड यील्डिंग बढ़ेगा, बॉन्ड यील्डिंग बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक मार्केट के लिए, एंड ये लॉन्गर टर्म नेगेटिव पॉइंट है। सो ओवरऑल आप अगर देखोगे, एक मिक्स्ड, मिलेजुली, एक बैलेंस्ड बजट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश किया, जिसकी कोई भी इमीडिएट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल नहीं आएगा। लॉन्गर टर्म इंपैक्ट है, बट लॉन्गर टर्म के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक फिस्कल डेफिसिट, दूसरी कैपेक्स टारगेट की जो एलोकेशन है, ये दोनों पॉइंट मार्केट को लॉन्गर टर्म में ड्रैग कर सकता है। गवर्नमेंट वापस आने के बाद अगर ये दोनों जगह में काम नहीं किया, तो मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमें शायद देखने को मिलेगा। चलिए, ये है मेरा बजट की एनालिसिस। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।